दो दिनों के हल्के फुल्के करेक्शन और कल की वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दबाव के बाद आज भारतीय बाजार दमदार शुरुआत करने के लिए होते हुए हैं तैयार। दुनिया भर के बाजारों से बेहतर संकेत। क्या आज फिर से रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ, यह है सवाल, लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। हाँ नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फ्राइडे एक्शन है, हो जाइए उसके लिए तैयार। पर आज एक स्पेशल डे और भी है। शर्ट कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो गया है। बढ़िया शर्ट लग फ्राइडे स्पेशल। फ्राइडे स्पेशल, यस। चलिए सिर्फ एक ही स्पेशल चीज है आज सर, बाकी तो ठीक है। नहीं सर, हर बार की तरह मैं तो कई बार कह चुका हूं, बट मेरा सौभाग्य होता है कि मैं पूरी टीम और हमारे सारे व्यूअर्स को रिप्रेजेंट कर सकूं। बट हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से भी सर, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू दीप, थैंक यू सो मच। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि बर्थडे के दिन मुझे छुट्टी लेने के बजाय ऑफिस में आकर काम करने का मन करता है। और उसकी वजह है एक, आप हमारी पूरी टीम जो इतना प्यार देती है, और दूसरा हमारे सारे दर्शक जो मेरे बर्थडे को अपना बर्थडे मानते हैं। तो आप सब लोगों के प्यार की बदौलत, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे मैं इतना खुशनसीब हूँ कि ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ एक स्पेशल दिन शुभकामनाएं मिलती हो। मुझे साल में लगभग हर रोज इस तरह की शुभकामनाएं, इतना प्यार, इतना प्रेम आप सब लोगों से मिलता है। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड। एक क्योंकि स्पेशल डे है जी, और वीकेंड भी आ रहा है, तो हमारी टीम ने कुछ स्पेशल तैयारियां भी करी हैं आज के लिए। कई सारी स्पेशल चीजें आने वाली हैं। स्पेशल तैयारी में मुझे कुछ मुस्कुराहट सी नजर आ रही है। अरे सर देखिए, तो आपको एक एक करके आप रियलाइज नहीं करते हैं। आपने जैसे कहा रोज प्यार मिलता है लोगों का, दर्शकों का। आप रियलाइज नहीं करते कितनी छोटी छोटी चीजें भी, बड़ी चीजें जो आप बोलते हैं वो तो हमें याद रहती हैं। कई सारी आपकी मुहिमें भी याद रही हैं, मार्केट के एनालिसिस याद रही है, लेवल्स याद रहे हैं। बट छोटी छोटी आप कई सारी चीजें करते हैं जो हमें याद होती हैं, हम नोटिस करते हैं, जो आप शायद कभी नोटिस नहीं कर पाते हो। वो हमारी टीम ने आपके लिए एक बार तैयार की, एक बार उसको भी देखिए। ओके। आप नोटिस नहीं करते सर, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो बहुत एक छोटी झलक है, पूरा एक वीडियो बनाते तो पता नहीं एक घंटे का खतरनाक हंसी मैंने आज देखा एक्चुअली। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते निकल जाए दिन, और क्या चाहिए। बिल्कुल, आज तो हंसते मुस्कुराते ही निकलने वाला। आज कोई काम करने के मूड में नहीं है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। सब रिलैक्स मूड में, बॉस का बर्थडे पार्टी हम सब करने वाले। क्या बात है। चलिए बिल्कुल पार्टी भी करेंगे, लेकिन मार्केट भी पार्टी करने के मूड में, मार्केट भी पार्टी करने के मूड में सर। तो चलिए, आपके बर्थडे का सेलिब्रेशन है, कुछ खास चीजों पर बात करेंगे। एक बार आज बताएं सर, ट्रिगर्स कैसे दिख रहे हैं मॉर्निंग के? ट्रिगर्स आज के शुरुआत करने के लिए अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत है। बढ़िया रिकवरी के साथ अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। करीबन 150 पॉइंट डाउ चढ़ाया। नेस्डेक 165 अंकों की दमदार मजबूती के साथ बंद हुआ है। और मई महीने के जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, 2 पहिया वाहनों की रफ्तार 4 पहिया से ज्यादा है, कम से कम बिक्री के मामले में जरूर बहुत दमदार नंबर आते दिख रहे हैं। कोल इंडिया के ऑफर फॉर सेल को पहले दिन दमदार रेस्पॉन्स मिला, और दूसरे दिन आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला है। और मई में जीएसटी का कलेक्शन करीबन 1,57,000 करोड़ के आसपास दमदार कलेक्शन माना जाएगा। हालांकि लाइफ टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन मजबूत जरूर है। एब्सोल्युटली। तो बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है सर बाजार का। कल आपने अच्छी खबर से शुरुआत करी थी, आज भी अच्छी खबर है। जीएसटी कलेक्शन डेटा देख लीजिए, 2 व्हीलर सेल्स देख लीजिए, ऑटो बिक्री एज अ होल भी अच्छी रही है। एब्सोल्युटली। तो लोकल फैक्टर्स जो है दी बहुत मजबूत है, मजबूत नहीं बहुत मजबूत है। हर रोज आपको कुछ ना कुछ ऐसा डेटा मिलेगा जो आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है। कल आपने अच्छे जीडीपी आंकड़े देखे, प्लस जो सीए की तरफ से जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनकी तरफ से बयान जो था कि 4% तक महंगाई लाने की तैयारी है, काबू में आ जाएगी। आज आप देखिए जीएसटी कलेक्शन रोबस्ट है, लगातार आता हुआ दिख रहा है। और ये कुछ आंकड़े हैं जो जीडीपी ग्रोथ को सब्सटेंशिएट करते हैं, कि ग्रोथ जो दिख रही है उसके पीछे आंकड़े हैं ही। तो मेरा ख्याल से ये सारे के सारे नंबर्स वो हैं जो आपको भरोसा दिलाते हैं कि इकोनॉमी की रफ्तार काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस बार रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, और अगर आप एक चीज़ देखिए, इस बार रिजल्ट सीजन में
एक पहला इन्फोसिस का हल्का फुल्का जो एक्सीडेंट था, Yes. उसके बाद कोई एक ऐसा स्टॉक बताओ जिसमें बड़ा एक्सीडेंट हो। करेक्ट सर। कोई एक दो तीन छोटे मोटे हो सकते हैं, एक अलग But बड़े बात, बट कोई मेजर स्टॉक में बड़ा एक्सीडेंट हुआ, भले ठीक है कई सारे स्टॉक्स भागे नहीं नतीजों के बाद में, लेकिन घटे कहाँ हैं। सो आई थिंक कंपनियों की कमाई भी ये दिखा रही कि इकोनॉमी में मजबूती है। Correct. सो आई थिंक लोकल फैक्टर्स अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इन सब के साथ में जो आप हमारे यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स फंड सब मिलकर जो पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा लगाने का काम जो है वो बाज़ारों को मजबूती दे रहा है। और दीप कोई बड़ी बात नहीं, थोड़े समय बाद जो लोग साइडलाइन पर बैठे हैं, और एक्चुअली मैं लास्ट वीकेंड पर भी और कई लोगों से कई बार मिला, अच्छे अच्छे बाजार के जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, जिन्हें आप HNI अल्ट्रा HNI मानते हैं, आप उनसे मिलेंगे, सब अंडर ओन्ड है। अगर आपकी 100 रुपये लगाने की कैपेसिटी तो कोई 40 लगा कर बैठा है, कोई 20 लगा कर, कोई 60 लगा कर बैठा है, कोई 100 का 100 या 80 लगा के नहीं बैठा। अभी तक वैसा पैसा अभी नहीं तक भी लोग अंडर ओन्ड है, और ये बड़ी चीज़ है। अगर अंडर ओन्ड है तो आज नहीं तो कल लगाएंगे, राइट। बिल्कुल। सेम चीज़ FIs के साथ हुई है। FIs अंडर ओन्ड होकर देखो, आप देखिए कि वापस से उन्होंने इतनी बड़ी खरीदारी करना शुरू की। तो इस बार की तेजी जो 16,800 17,000 से शुरू हुई है, उसमें काफ़ी हद तक इंडिया के इन्वेस्टर्स ने मिस किया है, एक्सेप्ट जो SIP के जरिए हर महीने डाल रहे हैं वो ठीक है। सो अभी तो देखिए पार्टी शुरू हुई हमारे है। रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा समझदार और 2 महीने में देख लीजिए किस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ने दबाकर पैसा बनाया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो ये कि आपको खरीदना है, दूसरा ये कि जल्दी बेचना नहीं है। पुराने शेयरों के भाव आ जाए ऐसे निकल के भाग जाऊं, खराब क्वालिटी के भाव आ गए अलग बात है, अच्छी क्वालिटी का शेयर था, मार्केट की वजह से घटा, अब वापस भाव आए तो ऐसे मत छोड़ना, पकड़ के रखो, बढ़िया क्वालिटी के शेयर को पकड़ के रखो, अभी भी पैसा बनेगा, अभी भी बनेगा। ये तो जून का महीना अभी तो अपने काम का है, कम से कम 10-15 दिन तो एंजॉय करो, बाद में देखेंगे। कहीं ऐसा लगेगा कि ओवरबोट हो रहा है, थोड़ा ठंडा होगा, कहीं और लगेगा कि वैल्यूएशन जरूर से ज़्यादा हो गए, वहाँ हम प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे। लेकिन अभी वो सब बेच के निकल जाने का वक्त नहीं आया कि मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ हाई पे है तो देने खत्म करें, गर्मी में देने का। अभी गर्मी में देने का, गर्मी अभी ढंगढांग की हुई नहीं, टेम्परेचर बढ़ने दो, अभी टेम्परेचर बाहर बढ़ा है, मार्केट में अभी नहीं। अभी तक तो नॉर्मल होना है, शुरू हुआ है अभी तो टाइम है, अभी तो तेजी थोड़ी बाकी है। वैसे आपने मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज की बात करी, बर्थडे है आज, परंपरा का पालन करते हुए आज कुछ स्पेशल पिक मिलेगी सर? स्पेशल पिक आपकी इच्छा है तो जरूर दूंगा, कोशिश करता हूँ मैं। हम तो चाहते ही हैं कि आप दें। बिल्कुल, तो बर्थडे स्पेशल और बढ़िया स्टॉक्स है, कुछ जहाँ पर आपको अच्छे निवेश के मौके मिल सकते हैं, तो मैं देने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल तैयारी है, जब आप कहेंगे बिल्कुल। तो अनिल जी से उनकी बर्थडे स्पेशल पिक भी आएगी थोड़ी देर में, उसका भी करें इंतजार। अच्छा, एक बात आप बताइए सर, क्योंकि ग्लोबल मूड माहौल फाइनली हमें थोड़ा सुधरते हुए दिखा है। कल तो सुबह हमने डेड डील पास होते हुए देख ली थी, उस पर बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। कल शाम को अमेरिकी बाजार ने अच्छा रिएक्शन दिया, तो ये फाइनली मान ले कि चलो इन्हें थोड़ा तो अच्छे खबर पे। दो चीजें हैं दीप, एक तो वैसे तो क्लियर कट था कि जिस मेजोरिटी से ये बिल पास हुआ, ये तो होना ही था, आगे भी हो जाएगा, और बाइडेन साहब को तो साइन करना ही है, लेकिन इतना जल्दी होगा, तुरंत ही वोटिंग हो जाएगी। और तुरंत वोटिंग होने के पीछे मुझे लगता है दीप कारण भी है कि जिस मेजोरिटी से 314 वोट आपको मिले, तो फिर अब इसमें कोई है ना बार्गेनिंग करने की नहीं होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। इतनी क्लियर मेजोरिटी से जब बिल पास हुआ ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दी हो गया। जल्दी होते ही थोड़ी और कल अमेरिका ने चैन की सांस ली कि चलो ठीक है ना, खत्म हुआ मैटर। सो आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव है जो कल अमेरिका से आता हुआ दिखा है। दूसरी चीज ये है कि कल वैसे भी जो आपको 3 दिनों की छुट्टी के बाद, नहीं 3 दिनों की छुट्टी नहीं कर ली तो कल ही नहीं, ट्यूसडे परसों, हाँ, तो जो तेजी बननी चाहिए थे अमेरिका में डेट सीलिंग के बाद, वो हुई नहीं। कई बार ये होता है कि कल हम बात भी करते हैं कि परसों हम बात करते, सब खबरें सब अच्छी है, लेकिन कई बार अच्छा ऐसा भी होता है अच्छी खबर है लेकिन मार्केट सेम डे रिएक्शन दे ना दे, एक आध दिन बाद या एक आध दिन पहले दे दे। आज इंपॉर्टेंट दिन है अमेरिका में, फिर से रोजगार के भी और बेरोजगारी के भी दोनों डेटा आने वाले हैं। तो उम्मीद यह है कि रोजगार घटेंगे, उम्मीद यह है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। दोनों डेटा उस तरह से आ रहे हैं जो इकोनॉमी की थोड़ी कमजोरी को दिखाएंगे। और इस वक्त शायद अमेरिका के बाजार वही देखना चाहते हैं कि नौकरियां घटे, और नौकरियां नहीं होने की वजह से वो जो बेरोजगारी का भत्ता मांगने वाले लोग वो बढ़ जाएं, तो उससे ये है कि लगेगा हाँ इकोनॉमी ठंडी हो रही है। इकोनॉमी ठंडी होने का मतलब ये कि महंगाई नीचे आने के संकेत आपको और मिलेंगे, और उसके चलते फेड फिर से बूढ़ बना सकता है जून की पॉलिसी में कि इस बार ब्याज दरें ना बढ़ाएं। तो डेटा तो वैसे दिख रहे हैं, देखते हैं फाइनली डेटा क्या आने वाले हैं। और एक और डेटा जो संडे के लिए हमारी नजर है वो ओपेक प्लस की जो बैठक है, उससे पहले कच्चा तेल ढीला है। अब दिक्कत एक ही है, अब ये कच्चा तेल ढीला ये क्या कह रहा है, क्या संडे को बैठक के बाद रिबाउंड कर जाएगा?
या फिर ये कि नहीं पहले से अंदाज लगा के बैठा है कि इस बार ओपेक प्लस प्रोडक्शन कट अगर ना करे, ये सरप्राइज दे दे, उनके लिए शौक हमारे लिए सरप्राइज, तो हो सकता है 70 या इसके नीचे आ जाए। सोचो अगर सोमवार को कच्चा तेल आपको 70 के नीचे दिखे तो तो एक और अच्छी खबर इकोनॉमी के लिए आपको जो चाहिए दिख बहुत जाएगी। बढ़िया हो जाएगी सर अगर हो गया ऐसा तो। यू नेवर नो, You never know. लेट्स थिंक फॉर द बेस्ट, बिल्कुल है ना, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, थिंक फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। हाँ, तो हो जाए क्या बड़ी बात है। अगर हो जाए तो 70 के नीचे कच्चा तेल देखने के लिए आंखें तरस गई है। यस सर, मजा आ जाएगा अगर। और इसके विपरीत अगर ना प्रोडक्शन कट बड़ा कर दे कराते तो 78-80 हो सकता है, ठीक है, गिवन है। बट वो हमने देखा है वो एक बार का रिएक्शन आता है उसके बाद बाजार मार्केट का रिएक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के लिए बड़ी चीज है। तो भले जरूरी थोड़ी हर खबर में मार्केट बढ़े घटे, क्या दिक्कत है, ना बढ़े, खबर तो अच्छी है ना। करेक्ट सर। टैक्स कलेक्शन अच्छा है, ऑटो सेल्स अच्छा है, आपके जीडीपी के नंबर अच्छे हैं, ठीक है, कच्चा तेल नीचे आ जाए है तो अच्छे ही ना, आज नहीं तो कल फायदा मिलेगा। तो अपने अच्छी चीजें चाहिए, फायदा तुरंत मिले या बाद में मिले, क्या फर्क। ऐसा तो है नहीं गोली खाते ही 15 मिनट में असर चालू हो जाए। आप होम्योपैथिक लोगे धीरे धीरे असर होगा, एलोपैथिक लोगे थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन असर तो हो रहा है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे डेटा जो इकोनॉमी से जुड़े हैं, जो सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव होती तो आज नहीं तो कल इसका फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर। तो चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा अंजी का विश्लेषण। डेट डील पर वोटिंग शुरू हो गई और क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग ऑलरेडी चल रही थी उनकी शाम 7:30 बजे से, बट आई थिंक फाइनल वोटिंग प्रोसेस भी अब शुरू होते हुए दिख रहा है। तो एक्सपेक्ट करते हैं सर थोड़ी देर में रिजल्ट भी आ जाएगा इसका। वैसे तो बाजार पॉजिटिव ही है। अच्छा बताएं, इतनी सारी चीज़ें तो अच्छी दिख रही हैं, हमारे बाजार 2 दिन से थोड़ा करेक्शन आपके मूड में दिख रहे हैं, वो करेक्शनों के हल्के हो गए, बाजार आज फिर से एक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं तैयार। और दीप हल्का सा पुश हमें ग्लोबल मार्केट से चाहिए था, इससे ज़्यादा कुछ जरूरत है भी नहीं। हम मजबूती है, कोई खास खराब है नहीं। और कल भी आप देखिए 18,450 का आपको क्लोजिंग स्टॉप लॉस था, न हुआ, न इंट्राडे हुआ। 43,675 के नीचे बंद होने पर ही खराब होता है, कल 43,700 के आसपास से घूम गया। सो ऐसा कोई खराबी वाली बात तो अभी तक है ही नहीं। 24 दिन हो गए, 24 ट्रेडिंग सेशन, दिन नहीं, 24 ट्रेडिंग सेशन 18,000 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं। 9 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए जो 18,285 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं। तो खराब तो कहीं है ही नहीं, अभी भी कुछ 200 पॉइंट का है जिस लेवल के नीचे आपको खराब होते हुए दिखेंगे। और 18,500 इमीडिएट होता है। अब 18,427 और 18,500 में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 5-15 पॉइंट का तो असेसमेंट अपने को खुद को करना पड़ता है। सो मेरे ख्याल से मार्केट 5 दिनों से 18,475 के ऊपर ही बंद हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात अभी भी नहीं है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कल हाँ 4 दिनों तक 44,000 के ऊपर बंद होने के बाद पहला हल्का सा नेगेटिव क्लोज हुआ है, 44,000 के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 दिन हो गए, 15 ट्रेडिंग सेशन 43,675 के ऊपर होना है, 43,675, 15 दिन हो गए। तो ये मजबूती है। ये रनिंग करेक्शन से 1 से 2% का करेक्शन, रनिंग करेक्शन कभी भी आपको इन्फॉर्म किए बगैर आएगा, और उसमें घबराना नहीं। तेजी का मार्केट है, तेजी का मार्केट फॉर्मूला सिंपल है, स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, किस लेवल के नीचे बंद होने पर ही हमें सावधान होना है, और वो लेवल अभी तक कहीं आया नहीं है। 18,275 आज निफ्टी के लिए अगर उसके नीचे बंद होता है तो टेंशन है। 43,675 इसके नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो ही डे ट्रेडर्स के लिए टेंशन वाले हो, जब तक तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अभी तक हम सब ठीक है, तो हमारे बाजार ठीक है, रनिंग करेक्शन, उसके बाद वापस से ऊपर जाने को तैयार भी हो रहे हैं। आज नहीं तो सोमवार, यू नेवर नो, आज ही वापस मजबूत हो जाए। ठीक है, चलिए तो बाजार ऊपर जाने की तैयारी में मजबूत हो जाएगा। सर आपकी स्ट्रैटेजी लेनी है अभी जी, ठीक है, आप रोज हमें एनालिसिस देते हैं, वो आपसे लेनी है, और एक स्पेशल सरप्राइज हमारी टीम ने भी आपके तैयार किया है। एनालिसिस तो आप रोज देते हैं, सरप्राइज आपकी तरफ आ रहे हैं सर, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं कहीं मुझे मतलब अब मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ रही है, कोई बड़ा सा गिफ्ट भी आने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। साथ में रिटर्न गिफ्ट भी देना होगा। वो डिपेंड करता है गिफ्ट के साथ है, वो भी आता है सर। मतलब कई जगह हमने देखा ऐसा कि जो आते बच्चों की पार्टी होती है 3-4 तरह के रिटर्न गिफ्ट रखे जाते हैं। तो किसका कैसा है उसके हिसाब से उस कैटेगरी का रिटर्न गिफ्ट कंपास बॉक्स में पेंसिल है नहीं है, निकाल के बिल्कुल ऐसा हमने बचपन में देखा हुआ है। ठीक बात है। बट हमारी टीम ने भी कुछ एनालिसिस तैयार करी। आप एनालिसिस रोज आपकी मार्केट एनालिसिस सुनते हैं, आज हमारी टीम ने आपके लिए मार्केट एनालिसिस क्या बात करी, बताओ, वो भी आएगी थोड़ी देर। अच्छा थोड़ी देर, खास आई एम वेटिंग फॉर दैट। बट आप अपनी आज की एनालिसिस बताएं। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईज के संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं। अब आप सोचेंगे न्यूट्रल क्यों? 71 करोड़ की कैश में बिकवाली बड़े दिनों बाद आई है एफआईज की तरफ से, और वायदा कारोबार में 2,182 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं और 446 करोड़ के स्टॉक्स बेचे।
तो वैसे तो आंकड़े एफआईज के जो मैं यही बता रहा हूँ आपको थोड़े नेगेटिव साइड पर, लेकिन एक दिन के हैं और कैश में बड़ी बिकवाली नहीं है, इसलिए मैंने न्यूट्रल साइड पर रखी है। लोकल फंड्स की खरीदारी पॉजिटिव है, 490 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, अच्छा माना जाएगा। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, एक्चुअली थोड़े पॉजिटिव है, स्पेशली दीप बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो घटकर 0.76 आ गया है, एकदम लाइट हल्का बिल्कुल आराम से, और निफ्टी में भी एक पुट कॉल रेशियो पर है, तो आप हल्के बाजार के साथ हैं। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो 62% तक बढ़ गई थे घटकर 46 आ गई। थैंक यू वेरी मच। सर 2 दिन में 61% थी 2 दिन पहले, हल्के हो गए, हल्के हो गए। तो अपने को हल्के मार्केट ही चाहिए, जितने हल्के उतना ऊपर जाना आसान है, जितना भारी है जल्दी नीचे गिरता है ना, सिंपल सी चीज। सो ये सारे हैं सेंटिमेंट, मेरा तो बिगड़ा है ही नहीं, आज भी पॉजिटिव है, कल भी पॉजिटिव था, कल भी पॉजिटिव ही रहेगा, और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कोई चिंता की बात है नहीं। ठीक है सर, लेवल्स बताएं। 18,425 18,475 पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे ही जाएंगे नहीं, और अगर गए तो 18,340 18,400 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर खरीदारी शॉर्ट कवरिंग जो आपका मन करे पॉजिटिव साइड पर, प्लस की साइड पर, वो सब कुछ करें। ऊपर 18,525 18,575 इस रेंज में खुलेंगे, खुलने के बाद टाइम पास करेंगे, देखेंगे और कितनी मजबूती बनती है। 18,600 660 ये आपके लिए आखिरी रुकावट की जगह है, जिसके आसपास आकर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहाँ आप चाहे तो बिकवाली भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 43,525 43,675 ये 150 पॉइंट की रेंज पहला और मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटने वाला है नहीं, और इसके नीचे तो ब्लाइंड बाय जोन आता है 43,200 से 43,375, जितनी इच्छा हो दिल खोल के खरीदे। कल भी हमने कहा था 675 आए तो ले ही लीजिए, 709 710 से घूम गया, 25-30 पॉइंट ऊपर से घूम गया, बट ये बहुत मजबूत सपोर्ट है दीप, ये मतलब है ना, ब्रॉडली आप ये समझ लो 43,200 से 43,800 की रेंज ना, इतने मल्टीपल सपोर्ट लेके बैठा है बैंक निफ्टी। जिस दिन ये टूटेगा उस दिन हालत बड़ी खराब होगी, गॉट इट। लेकिन तब तक टूटना बहुत मुश्किल है। 43,200 43,800 ये 600 पॉइंट की रेंज, इतने गजब और मल्टीपल सपोर्ट लेके बैठे हैं, आप पूछिए मत। ऊपर की तरफ 43,975 44,175 ये रेंज है, जहां आप खुलकर पहले देखेंगे ताकत और कितनी 44,000 के ऊपर टिके, पार करके टिके तो 44,300 44,475 की ऊपर की रेंज है, जहां प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आपको करनी चाहिए। ये आपके लिए सारी रहेगी। गॉट इट सर। पुट कॉल रेशियो भी कम हो गया, पुट कॉल रेशियो कम है, सब विक्स भी नीचे, विक्स 11.5 आ गया, विक्स नीचे ही जा रहा है, क्या करना है? स्टॉप लॉसेस कल वाले ही रखेंगे, 11,450 सॉरी 18,450 कल न इंट्राडे में ट्रिगर हुआ, न क्लोजिंग में, आज भी यही रहेगा। और बैंक निफ्टी का कल के लोज से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस होगा 43,650, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी दोनों 43,650 का रखें। हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस वही रखना है जो कल का है, 18,675 662 का आपने हाई बनाया इस पूरे रन में, और 633 की क्लोजिंग मिली है हाईएस्ट, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको शॉर्ट काट लेनी है। और बैंक निफ्टी पर आज स्टॉप लॉस मैं लंबा नहीं दे रहा हूँ, कायदे से 44,500 होता है ना, मुझे 500 पॉइंट ऊपर का देना है। जब मैं नीचे आ रहा था बैंक निफ्टी तो मैंने छोटा स्टॉप लॉस दिया, तो मैं चढ़ते हुए लंबा क्यों लूँ? तो 44,025 आज क्लोजिंग और इंटर दोनों स्टॉप लॉस। ठीक है सर। और फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डीट टाइप की, जिनको बोलते हैं नहीं मैं तो कट जाऊंगा लेकिन काटूंगा नहीं, उनके लिए 44,500। ठीक है, तो इतना दूर आ रहा है इसलिए तो 44,025 कर दिया, 500 पॉइंट इसलिए 44,025। जब नीचे के लिए भी छोटा दिया दीप, तो ऊपर के लिए भी छोटे रहे, तो रिस्क फिर हिसाब से ही लेना। अगर जब आपको पता है करेक्शन होना है, करेक्शन में नीचे आने में उसको जल्दी है, तो ऊपर जाने की भी जल्दी है ना, तो इसलिए 44,025 यही रखिए। गॉट इट सर, ठीक है। नई पोजीशन खरीदो निफ्टी, कल के लोस के नीचे 18,450 का लो है, 18,465 का, 18,450 स्टॉप लॉस है। टारगेट 525 575 दो छोटे टारगेट, 600 635 दो मीडियम टारगेट, 660 के बड़े टारगेट के लिए, और 660 के ऊपर निकल के टिका था फिर 18,887 लाइफ है, उधर पहुंचेंगे अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते में फिर देखेंगे, पर मूव आ सकती है अगर आज 18,660 के ऊपर आप बंद होते हैं तो। ठीक है सर, चलिए कोशिश पूरी रहेगी, एफर्ट हमारी तरफ से आएंगे। बेचना जो चाहे 18,625 से 18,700 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर्स बेच सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर, और वो स्टॉप लॉस होगा 18,750 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 18,600 और 575 दो छोटे टारगेट हैं, 535 और 502 मीडियम टारगेट, और 475 तक के फाइनल टारगेट के लिए थैंक यू करना है आपको इस पूरी की पूरी रेंज में। ठीक है सर। अब आइए बैंक निफ्टी, सिंपल है, 43,650 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लेना है। कल का लो 43,700 के आसपास का है, 43,675 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी, यही स्टॉप लॉस लगा लीजिए 25 एक पॉइंट नीचे, 5-15 पॉइंट का दिमाग आप अपना खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेट सीधा पहला वाला 200 पॉइंट ऊपर है, 43,975 44,025 दो छोटे टारगेट हैं, 44,075 और 125 दो मीडियम टारगेट हैं,
44,200, 300 और 425 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। वापस 44,500 तक की तैयारी करनी है। अब आइए, जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर शॉर्ट करें। शॉर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है दीप 44,400 से 500, इस रेंज में आए तो जरूर शॉर्ट करिए। 300 से आप रिव्यू कर सकते हैं कि डाउ फीचर मजबूत है, कम है, ज्यादा है, जो भी है। 44,300 से 44,475 में टुकड़ों टुकड़ों में बेचिए। 44,550 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा काट लीजिए। शॉर्ट भी काटिए, लॉन्ग भी करिए, डबल करिए, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि अपना पहला बड़ा टारगेट 44,400 500 का आ गया। इसके बाद 44,550 के ऊपर जब टिका तो 44,900 से 45,000 का दूसरा बड़ा टारगेट वो आना है। अच्छा, हाँ, अगला 500 पॉइंट ब्लॉक है, 500 पॉइंट के ब्लॉक है अपने, उन ब्लॉक को अपने को ट्रेड करना है। ठीक है। तो इसलिए उसके बाद 44,550 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट 44,200 125 दो छोटे टारगेट, 44,025 43,950 दो मीडियम टारगेट, 43,900 43,825 के फाइनल टारगेट के लिए बस इसके नीचे। ठीक है सर, चलिए, तो ये तो रहे आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मार्केट के। एफएनओ बैन कोई अपडेट है नहीं सर, कोई स्टॉक आया नहीं है बैन में, तो ये अच्छी बात है, एक हफ्ता निकल गया है बिना किसी बैन के। अच्छा, थोड़ा एफआईएस का डेटा बात करते हैं। कल लंबे समय बाद बिकवाली आई, छोटी आई है 71 करोड़ की, डीआईएस की तरफ से हल्की कैश में बिकवाली आई है। और कल थोड़ा स्टॉक फीचर्स, इंडेक्स फीचर्स में, बट एक्सपायरी थी तो इग्नोर। हाँ, कुछ वो नहीं है, कोई एक आध दिन में कुछ नहीं होता, आज देखना अच्छे मिल जाएंगे। वैसे 26 में से 24 सेशन से एफआईएस की खरीदारी है। आपको भी मतलब मैं 10 आइटम मिठाई के दे दूँ, आप बोलोगे अनिल जी एक का तो कुछ नमकीन खिला दो, दही बड़ा खिला दो, कुछ तो टेस्ट चेंज होता है, सारे कभी खाओ। हाँ, तो एक दो दिन बेच दे, कोई कितना 70 करोड़, 70 करोड़, और इंडेक्स में 2100-2200 करोड़, 450 करोड़ स्टॉक कहाँ बिकने वाली, कोई नहीं है खास बगा। भाई अगर आज कोई ले रहा है तो कहीं तो स्टॉप लॉस रखेगा या कहीं तो थोड़ी प्रॉफिट बुक करेगा, तो हल्की फुल्की है। और एफआईज भी सारे ऐसे थोड़ी है, क्योंकि हर एफआई ऐसा 10 साल के लिए आता है। हर एफआई ट्रेड भी करते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, सबकी चर्निंग होती है। तो आई थिंक इग्नोर दीज नंबर, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर। इंपॉर्टेंट लेवल्स एफएनओ में दीप ऐसा है कि 18,500 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 55 और 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, तो 18,500 के तो ऊपर आप खुली रहें तो कोई चिंता की खास बात है नहीं। ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट 18,600 के आसपास है एफएनओ डेटा के लिहाज से। बैंक निफ्टी के लिए एक ही लेवल है इंपॉर्टेंट, 44,000 के ऊपर आते ही आप मजबूत होना शुरू करेंगे। 38 अच्छा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वीकली सीरीज का पुट और कॉल दोनों में 44,000 पर ही है छोटा है इसलिए, बट है दोनों पे 44,000 पे, तो बस वो एक लेवल इंपॉर्टेंट है, बाकी पोजीशन है ही नहीं। दोनों के डेटा बहुत कम है, निफ्टी और बैंक निफ्टी आज बनेंगे। ठीक है, नई वीकली एक्सपायरी है, नया डेटा आज से बनना शुरू होगा। आइए फिर, हमारी रिसर्च टीम भी है तैयार, थोड़ी देर में आपके लिए कुछ खास एनालिसिस भी लाएंगे, बट रोज की तरह आज का रिसर्च बताने वाले थोड़ी देर में बताते हैं सर। थोड़ा आज का जो रोज का काम है पहले वो कर लेते हैं, फिर आपके लिए स्पेशल रिसर्च स्पेशल समय में लेकर आएंगे उसके लिए। आइए, तब तक नुपुर, अरमान और आशीष हैं तैयार बताने के लिए खबरें और आज के ट्रिगर्स, साथ ही सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और जो ऑटो बिक्री के आंकड़े कल आए ये कौन से हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ट्रिगर्स में मिंडा कॉर्पोरेशन पे आज नजर रहने वाली है, क्योंकि बोर्ड बैठक में इक्विटी प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी और राइट्स इशू के जरिए कंपनी फंड जुटाने पर विचार करेगी, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। एक्सटेडेड तो आपको एडजस्टमेंट दिखे सारे स्टॉक में। इंडसइंड बैंक 14 का डिविडेंड है, इन्फोसिस 17.5 रुपये का डिविडेंड, हैवेल्स में 4.5 रुपये का एडजस्टमेंट आपको डिविडेंड के तौर पे नजर आएगा। पेज इंडस्ट्रीज में इंटरिम डिविडेंड है 60 रुपये का, तो सारे स्टॉक्स में आज आपको एडजस्टमेंट दिखेगा डिविडेंड के चलते। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज पे आज फोकस में। एक्सटेडेड डीमर्जर के चलते एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की जो डीमर्जर है उसकी आज एक्स डेट है, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। साथ ही साथ डीमर्जर के बाद स्टॉक T22 सेगमेंट में भी चला जाएगा। ग्लोबल में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूएसए में जॉब्स डेटा आने वाला है मई के महीने का, तो यहाँ पर भी बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा मंथ की स्टार्टिंग है तो पिछले महीने के ऑटो सेल्स के नंबर भी साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर टाटा मोटर्स, जहाँ पे आपको अनुमान से कम डोमेस्टिक जो पैसेंजर व्हीकल है उसकी सेल्स आती हुई दिखे, हालांकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे तो 6% की ग्रोथ दिखा रहा है। टोटल सीवी की बात करें तो वो बेटर देन एस्टिमेट से 12% डिक्लाइन है वाई बेसिस पे, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट आते हुए नजर आ रहे हैं, 7% ऊपर है वाई बेसिस पे, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। टीवीएस मोटर्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं बिक्री के, क्योंकि यहाँ पे टू व्हीलर और टोटल सेल्स दोनों की ही बात करें तो बेटर देन एस्टिमेट्स आपको दिखेंगे। वाई बेसिस पे टू व्हीलर सेल्स 11% ऊपर है।
आयशा में रॉयल एनफील्ड के नंबर देखें तो 22% की ग्रोथ दिखा रहे हैं वाई बेसिस पे और बेटर देन एस्टिमेट्स भी है, तो आयशा मोटर्स भी फोकस में रहेगा। और लास्ट में अशोक लेलैंड, जहां पे नंबर्स आपको थोड़े से कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से भी कम है, और वाई बेसिस पे देखेंगे तो 1% की गिरावट दिखा रहे हैं। इसके अलावा कोल इंडिया, जहाँ पे OFS ओपन है वो 3.46 टाइम्स बढ़ चुका है, ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें एडिशनल 1.5% हिस्सा OFS के जरिए बेचा जाएगा, और जो भाव है वो 225 के आसपास का है, तो ये आज फोकस में फिर से रहने वाला है। और लास्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे बैंक का QIP ओपन होने वाला है, करीबन 30 रुपये का फ्लोर प्राइस रखा गया है, 4.5% का डिस्काउंट है कल की क्लोजिंग से, और इशू प्राइस जो है वो 6 जून की बैठक में डिसाइड होगा, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आज फोकस में रहेगा। चलिए, ढेरों खबरें हैं। ऑफर फॉर सेल कोल इंडिया का है, QIP आया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और भी खबरें हैं। और बड़ी खबर जो आपको आती हुई दिख रही है, हालांकि अब ये पता ही चल गया था होने वाला है, US सेनेट ने डेट डील को मंजूरी दे दी है। तो US कांग्रेस ने कल सुबह दी थी, जो हमने खबर आपको लिए चलाई थी, बड़ा रिलीफ आया। अब US की सेनेट ने भी दे दी है, बेसिकली उनका जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है उसने भी अब इसको मंजूरी दे दी है। अब एसेंशली ये जो बाइडेन साहब के पास जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। वो तो ऑलरेडी इस डील को अपनी मंजूरी दे चुके हैं, बट साइन करना है एक फॉर्मेलिटी होती है। तो US डेट डील को लेकर जितनी भी बाजार की चिंताएं थीं वो अब आपके लिए ख़त्म हो चुकी हैं। ये क्लियर खबर आपके सामने आ रही है। बाजार भी एक राहत कल शाम हमें ऑलरेडी इस पर दिखा चुके हैं, तो एक राहत की बात नॉनदलेस आपके लिए इस समय बनी हुई है। अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एशिया के बाजार भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाजार ने ऑलरेडी इसे प्राइस इन कर लिया था। आइए बढ़ते हैं आगे, और कौन सी खबरें हैं वो भी जान लेते हैं। अरमान है हमारे साथ। मॉर्निंग अरमान, बताइए जी। कई सारी खबरें हैं, जिसमें सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल और ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इक्विटी के जरिए AB कैपिटल लगभग 1250 करोड़ जो है जुटाने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ और सूर्य किरण इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों को शेयर जारी किए जाएंगे। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ को लगभग 6 करोड़ के आसपास जो शेयर्स 165 के भाव पर, और सूर्य किरण इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो उनको भी लगभग 165 के भाव पर लगभग 1.51 करोड़ शेयर जो है जारी करने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इन्फोएज, इनकी सब्सिडरी AIPL 4B नेटवर्क में निवेश का जो फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी। आपको बता दूं मैं, 4B नेटवर्क को जो सब्सिडरी AIPL ने लगभग 290 करोड़ के आसपास की जो है वित्तीय सहायता दी। ओके, तो इस पर भी करेंगे फोकस। अरमान, कुछ और खबरें भी हैं आपसे मैं लेता हूं, बट आइए एक बार पहले ब्रोकरेज भी जान लेते हैं, फिर अरमान से बाकी खबरें भी लेंगे। बिल्कुल FIR का बताएं आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल लाइफ यहाँ पर CLSA की तरफ से अपग्रेड आ गया। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य भी 520 से बढ़ाकर 575 कर दिया, 478 की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 600 रुपये का बड़ा टारगेट दिया है। बजाज ऑटो, यहाँ पर बिक्री के आंकड़ों का भी असर देखने को मिलेगा। इसके बाद मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 4541 रुपये का टारगेट दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 4644, ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बजाज फाइनेंस, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, 7280 से बढ़ाकर 8310 कर दिया, 7041 की क्लोजिंग चल रही है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, ऊंचा ही टारगेट दिया है। करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले अगर आप देखें तो 8500 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। MCX, यहाँ पर खास एक्शन आज आपको देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1125 का टारगेट दिया है, 1476 की क्लोजिंग है। लेकिन खास बात देखनी है आपको, जो कमेंट्री आई है वो काफ़ी अच्छी है। मान रहे कि जो एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम है यहाँ पर पिछले महीने के मुकाबले 16%, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शन में भी 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रेंड यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे 1381 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि जो स्टैंड अलोन बिजनेस है यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। ग्रासिम पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1702 का क्लोजिंग है, 1910 का टारगेट। हिंदुस्तान यूनिलीवर, JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 2750 रुपये के लक्ष्य के लिए। और एक रिपोर्ट आई है डॉक्टर रेड्डीज के ADR पर, जहां पर भी आपको रखनी नजर। बार्कलेज की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो इन्होंने $67 से बढ़ाकर $70 का कर दिया, करीब $56 के आसपास की ADR की क्लोजिंग चल रही है। ओके, तो ये है डॉक्टर रेड्डीज के ADR पर रिपोर्ट आई है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए आ रही है खबर। आइए अरमान से कुछ खबरें लेने बाकी रह गया था, अरमान बताएं और बाकी कौन सी खबरें?
जी, अपोलो हॉस्पिटल पर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे अपने हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में हिस्सा बेच के कंपनी जो है लगभग $20 करोड़ के आसपास जो है जुटाएगी, और अगर आप देखें तो जो हिस्सा बिक्री होगी वो 5 से 6% के आसपास की हिस्सा बिक्री होगी। बायोकॉन, यहाँ पर कोहर्ट्स बायोसाइंस जो है जुलाई में बायोसिमिलर यूमेरिया जो है वो लॉन्च करेगी, और आपको मैं बता दूँ अगर बायोकॉन जो है वो भी इस प्रोडक्ट को जुलाई में जो है लॉन्च करने वाला था। वेदांता, यहाँ पर अपडेट ये है कि वेदांता रिसोर्सेज जो कि प्रमोटर कंपनी है वहाँ पर उन्होंने $45 करोड़ के आसपास जो है जुटाए हैं, जिसमें अगर आप ट्रैफिकरा ग्रुप से भी उन्होंने कुछ जुटाए हैं। बल्क डील्स में गति लिमिटेड, यहाँ पर प्रमोटर टीसीआई फाइनेंस ने लगभग 25,000 शेयर जो कि 0.2% के आसपास जो है शेयर बेचे हैं। ओपन मार्केट के जरिए 30 मई को हिस्सेदारी बेची गई है। रेड गेन, यहाँ पर एफपीआई एवेतर होल्डिंग्स ने लगभग 55 लाख शेयर्स 5% के आसपास जो है हिस्सेदारी जो उन्होंने बेची है, उनकी हिस्सेदारी अब घटकर 2% के आसपास हो गई है 7% से। और अगर आप बात करें आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने लगभग 25 लाख जो है शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। एमटा टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इनके प्रमोटर्स ने लगभग 3.5 लाख शेयर्स जो हैं 1.13% हिस्सेदारी बेची है। और अगर खरीदारी की बात करें तो सोसाइटी जनरल ने लगभग 4.16 लाख जो कि अगर आप देखें 1.4% के आसपास जो हिस्सेदारी खरीदी है। और मई का जो जीएसटी का डेटा है अगर आप देखें तो लगभग कलेक्शन 1.57 लाख के आसपास आता हुआ दिखा है, जो है वाई अगर आप देखें तो 12% बढ़कर आया है। ओके, तो ये है सारी की सारी खबरें जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते आगे और वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अरे सुप्रभात अनिल जी, कैसी बात कर रहे हैं अनिल जी। आज तो पहले तो बर्थडे विशेष अनिल जी। आज तो आप अगर देखें तो मोस्ट एडमायर्ड अनिल जी बिजनेस जर्नलिस्ट जो है ना, उनका जन्मदिन है। बिग बॉस ऑफ मतलब कि स्टॉक मार्केट अनिल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, पिक ऑफ द डे से कह रहे हैं। तो अनिल जी पहले तो जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये जो आप बर्थडे वाली शर्ट में आए अनिल जी, एकदम चमक रहे हैं। ये आइडिया मुझको कुणाल जी ने दिया नहीं, और कुणाल जी को मैं देखा भी नहीं अभी तक। मोस्ट लाइकली वो भी कुछ ऐसी पार्टी वेयर में ही आएंगे अनिल जी। अच्छा, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ओके, वैसे तो आज आप लिबर्टी ले रहे कि बर्थडे, तो कौन सा मैं बर्थडे पिक ऑफ द डे से शुरुआत करूंगा, विशेष से करूंगा। बात तो सही। रोज कौन सा आप पिक ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं? रोज भी आपको जो मर्जी होती है वही तो बोलते हैं, लेकिन बंसल जी जो भी आप बोलते हैं बड़े प्यारे लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, चाहे आपकी शुभकामना के लिए। बताएं सर, अब तो बता दीजिए। नहीं अनिल जी, एक मेरी कंप्लेंट भी है। वो कंप्लेंट अनिल जी अभी कुणाल जी के लिए। अनिल जी देखिए, अमूमन देखिए आप, मैं और मैं हिमांशु को भी देख पा रहा हूँ अनिल जी, सब शादीशुदा हैं। तो जितने भी शादीशुदा होते हैं वो अपनी बेटर आपको रात को 12 बजे विश करते हैं, केक काटते हैं, पूरी मतलब कि चीजें निभाते हैं, उसके बाद सोते हैं ताकि अगले दिन वन पीस पे मिल पाए। तो आई एम शॉक्ड अनिल जी, सरप्राइज। वो कुणाल जी आपको रात को 12 साढ़े 12 बजे विश कर रहे हैं, जैसे बेटर आपको विश करते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तो बड़े भाई हो, तो लिबर्टी होनी चाहिए थी। वो पता नहीं 12:30 बजे किस गलतफहमी में आपको विश कर रहे थे अनिल जी। 12:30 बजे रात को? पता नहीं, मतलब मैं तो सो गया था कुछ। अगर उन्होंने किया भी है तो भावनाओं से पहुंची होगी विशेष, मैं तो कुछ सोया हुआ था। तो मिडनाइट विशेष दी नहीं सर? मैं तो 12 बजे केक काटा, जल्दी से सो गया। मैंने कहा भाई सुबह उठना है 5 बजे वापस से। धन्यवाद सर, बताइए। अनिल जी पिक ऑफ द डे है मैरिको, जिसके अंदर कल एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिला है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़ा रिवर्सल है। 556 के अराउंड की क्लोजिंग है। 540 540 का स्टॉप लॉस लगाएं, 588 के टारगेट के लिए इसको खरीदें। 1 2 3 दिन का नजरिया बना के मैरिको में खरीदारी की राय है। मैरिको है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से आती है। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, सभी को सुप्रभात अनिल जी। पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते रहें, सबके चाहते बने रहें। इन शुभकामनाओं के साथ अनिल जी नया साल, अगला समय बहुत ही खुशियां लाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। जी सर। पिक ऑफ द डे अनिल जी वो स्टॉक है जो कि काफी समय के बाद ऑफ लेट रडार पर आया है, और ऐसा लगता है कि अब ये जो कसर थी पिछले 6 महीने साल से जो अंडर परफॉर्मेंस की, वो पूरी करने के लिए तैयार है। और स्टॉक है टाटा मोटर्स, जिसमें कल लगभग 535 रुपए का क्लोज देखने को मिला है। यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 552 560 रुपए तक के टारगेट्स आज और कल तक के लिए, मतलब 1 से 2 दिनों के टारगेट्स अगर रखें तो 555 552 560 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 528 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के टाटा मोटर्स मेरी तरफ से आज के लिए पिक ऑफ द डे।
टाटा मोटर्स 528 के स्टॉप लॉस से खरीदे, राय आपके लिए हिमांशु जी की। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। ये साल भी आपके लिए फैंटास्टिक रहे। थैंक यू सर। आज मैंने चुना है M&M फाइनेंशियल्स को। लगभग अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है, एक रेयर कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, प्लस कल के सत्र में एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ है बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से। सो ओवरऑल इस पर्टिकुलर पैटर्न का टारगेट तो काफी लंबा है, लगभग अराउंड 350 के आसपास ये फिलहाल प्लेस्ड है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 310 315 के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 290 पे लगाना है एंड पहला टारगेट होगा अराउंड 310 का, जहां पर आपको पोजीशन वापस रिव्यू करनी है, तो खरीदारी करनी है M&M फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स में। M&M फाइनेंस इसके फ्यूचर्स में करिए खरीदारी, ये राय सचिन जी की। सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। पहले प्रथम तो अनिल जी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये आज फ्राइडे 2 तारीख होने वाला था, ये मुझे 1 हफ्ते पहले पता था और मुझे लगा कि अच्छा हुआ मेरा फ्राइडे को मॉर्निंग शो है, तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन इन द पैनलिस्ट टू विश यू। सो अनिल जी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। लेकिन फर्स्ट कैसे, नीचे से फर्स्ट है, आप 3 पहले आ गए आपके। नहीं, सुबह में अनिल जी, ऐसे मेरा पिक ऑफ द डे लास्ट ईयर था। नहीं बिल्कुल, अगर आपने 1 हफ्ते पहले से ही सोच रखा है तो सोच के मामले में तो आप फर्स्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जी सर बताएं। बिल्कुल अनिल जी। और अनिल जी, इस बर्थडे के दिन गिफ्ट तो मुझे देनी चाहिए आपको, बट मैं आपसे क्या गिफ्ट, सारे लोग आप ही की तरह सोचे, काश सारे लोग आप ही की तरह सोचे और आप ही की तरह स्टॉक गिफ्ट न दे, कुछ वाकई में ऐसा गिफ्ट दे जो मेरे काम आ जाए। जी सर। बिल्कुल अनिल जी, बट मैं आपसे गिफ्ट ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपके बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि आप कोई भी एनालिस्ट की या किसी की भी इतनी बारीकी से आप देखते हैं, समझते हैं और वो बारीकी को इतने सुंदर तरीके से दर्शकों के सामने दिखाते हैं, तो ये जो आपका आर्ट है अनिल जी, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये किसी के पास नहीं है कि बारीकी वाली चीज को किस सुंदरता से प्रेजेंट किया जाए और अच्छे तरीके से। तो ये आपका बहुत बड़ा आर्ट है, मेरे हिसाब से आपका यूनिक आर्ट होगा ये वर्ल्ड में। तो थैंक यू सो मच अनिल जी, और ये आपसे सीखने जैसा है, तो ये बर्थडे के दिन मैं आपसे ये चीज सीखूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस दिल से बात करते हैं और दिल से ऑब्जर्व करते हैं तो याद रह जाती, चीजें याद नहीं रखनी पड़ती, अपने आप याद रह। बताइए सर। बिल्कुल अनिल जी, तो आज पिक ऑफ द डे अनिल जी बर्थडे स्पेशल वो है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस जो बेहतरीन कंपनी है, आपको शॉर्ट टर्म टारगेट या 2 टारगेट रख सकते हैं। 108, क्योंकि अनिल जी का बर्थडे, तो 2 टारगेट दूंगा, एक नहीं 108, और दूसरा होगा 111। शुभ टारगेट दूंगा आज के शुभ दिन पे 111 का। ये रिटेल बुक, व्हीकल फाइनेंस, MFI में, अफोर्डेबल होम्स में, ये सेगमेंट में काम करके L&T फाइनेंस रिटेल लेंडिंग बहुत जोरों से बढ़ रहा है। AUM 35% से ग्रो हो रहे हैं, 81,000 करोड़ के AUM हो गए हैं, निम 11.5% के करीब है। तो बेहतरीन कंपनी L&T फाइनेंस, शुभ टारगेट शुभ दिन पे 111। ओके, 108 111, ये है दोनों ही, क्या बात है, जबरदस्त नंबर है। 108 111, ये राय सिद्धार्थ जी की तरफ। धन्यवाद सिद्धार्थ जी बर्थडे स्पेशल पिक देने के लिए। आइए कुणाल जी भी है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी सुप्रभात, आपका स्वागत और आपका इंतजार दोनों बंसल जी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कुणाल जी बहुत ज़्यादा तैयार होकर आएंगे एकदम बर्थडे बॉय की तरह, तो अब लग भी रहे हैं आप बर्थडे बॉय। स्वागत है सर आपका, बताएं। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी आपको जन्मदिन की ढेरों अशेष शुभकामनाएं अनिल जी। और अनिल जी देखिए, जन्मदिन पर आपके, बाकी तो अनिल जी काम की बातें करेंगे ही, लेकिन 2-3 बातें अनिल जी मैं कहना चाहता हूँ जी। सबसे पहले तो अनिल जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन, जितना आपको उत्साह नहीं होता है शायद अपने जन्मदिन का, उससे ज्यादा हम लोगों को होता है। अब आप अनिल जी देख लीजिए ट्विटर पर दिवस पूरा देश मना रहा है, और आपको अनिल जी आज आपके जन्मदिन दिवस के शुभ अवसर पर अनिल जी मैंने एक नई उपाधि दी है, आप कहें तो मैं आपके सामने रखूं। उपाधि बताएं सर। हाँ अनिल जी, आपको नई उपाधि है कि आप हैं निवेशक हृदय सम्राट। आपको ये नई उपाधि मिलने वाली है।
तो आप निवेशकों के हृदय में जो आपका स्थान है वो इसी तरह बना रहे। अनिल जी, आप दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करें, आप दीर्घायु हो। और अनिल जी, जब तक बैंक निफ्टी 1-2 करोड़ तक नहीं पहुंच जाती, अभी 40-45 हजार है, 1-2 करोड़ तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इसी तरह बैंक निफ्टी के सारथी बने रहे। ये शुभकामनाएं आपको जन्मदिवस पर अनिल जी हम सभी की ओर से। थैंक यू सर। कुणाल जी, बहुत दिल से आपने शुभकामनाएं दी। खाली एक ही शुभकामना में जो उपाधि दी उसमें खाली एक ही बदलाव करना जरूरी, सम्राट छोड़ दीजिए, बाकी सब ठीक है। निवेशकों के हृदय में बने रहे, उतनी जगह छोटी सी मिल जाए काफ़ी है। हमें उनके दिल में महल नहीं चाहिए, उनके दिल में छोटी सी जगह चाहिए। बस याद करते रहें, उतना काफ़ी है। और उतना प्यार आपसे, सबसे, हमारे दर्शकों से मिलता है, उसका कर्ज हम कभी पूरा कर नहीं सकते। तो बस यही प्यार बना रहे। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे से पहले भी एक अनिल जी काम की बात आपसे कर रही है। अनिल जी, बाकी लोग आपको सभी आज शुभकामनाएं तो दे ही देंगे, लेकिन पार्टी की मांग अनिल जी कोई भी नहीं करेगा, तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा अनिल जी। तो अनिल जी, अब ये बताइए कि अब कहाँ, कैसे, कब पार्टी होने वाली है अनिल जी? आवाज आई? दीप नहीं आई। दीप को भी नहीं, मुझे भी नहीं। ये पार्टी वाली जो मांग आपकी थी, ये हम दोनों सुन नहीं पाए सर। नहीं, बिल्कुल, जब भी अगली मुलाकात होगी पार्टी पक्की बिल्कुल किया जाएगा सर, बिल्कुल करेंगे डेफिनेटली। अगर मुंबई में हुई तो मैं होस्ट करूंगा, और दिल्ली में हुई तो आपको पता ही है, होस्ट आपको ही कर दी है, होगी पक्की, ये जरूर। बताए सर जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है आपके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर शेयर खरीदना है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पर खरीदारी की राय है। स्टॉक में एक डबल बॉटम पैटर्न चार्ट्स पर बना है। ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। एक रेंज में स्टॉक है और रेंज के निचले स्तरों पर यह पैटर्न बना है, तो रेंज के अपर एंड तक स्टॉक के जाने की संभावना पूरी बनी है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है 244 रुपए पर, 244 पर। पहला टारगेट होगा 265 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 280 रुपए का। खरीदारी की राय है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। सुमित जी भी है तैयार। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार अनिल जी। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शर्ट भी आपने एकदम मस्त जोरदार पहना हुआ है, एकदम यंग लग रहे हो। और यही दुआ है, यही विशेष है कि हर बर्थडे के साथ आप ऐसे यंग लगो और ज्यादा यंग लगो। अरे वाह, बस मेरे से ज्यादा यंग मत लग जाना। खाली एक दिन बर्थडे के दिन आपके से ज्यादा। देखो आज बर्थडे के दिन, आज आपसे ज्यादा ब्राइट भी दिख रहा हूँ। आपने पर्पजली, मुझे लगता है, चेहरे पे लाइट भी कम रखी है मुझे अच्छा दिखाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बाकी तो देखिए, अभी तो आपसे ज्यादा यंग लगने का तो कोई सवाल भी पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी तक तो आप यंग हुई कहाँ है, आपका तो बचपन ही चल रहा है। तो कंपेरिजन ही नहीं है। तो आप पहले थोड़े यंग वाले में आ जाए, फिर कंपेयर करेंगे। थैंक यू सर, बताएं सुमित जी। अनिल जी थैंक यू, मेरे को भी, मेरी तरफ से भी थैंक यू अनिल जी। और अनिल जी, ऐसे ही बर्थडे के दिन जैसे मुस्कुराहट है पूरे लाइफ टाइम बनी रहे, और ऐसे ही लाइफ में मजे करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो अनिल जी, इस विशेष के साथ अब आज का पिक। अनिल जी, जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है वो है जुबिलेंट फूड। 490 के आसपास स्टॉक अभी कल का क्लोजिंग है, 490 के आसपास का भाव है। जुबिलेंट फूड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। 480 का नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 501 का पहला टारगेट बनेगा, 515 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो जुबिलेंट फूड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 480 के स्टॉप लॉस से 501 और 515 के टारगेट के लिए। ओके, तो 501 515 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड, इस पर करनी है आपको खरीदारी। कुछ बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ गए हैं, और क्योंकि अनिल जी लगभग सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपके लिए जो एक स्पेशल मार्केट एनालिसिस हमारी टीम ने तैयार करी थी, आई थिंक सही वक्त है कि वो भी आपके सामने हम लेकर आए। तो आइए चलते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार, उन्होंने कुछ खास रिसर्च हमारी टीम ने तैयार करी है अनिल जी के लिए बर्थडे के दिन। अरमान बताइए क्या रिसर्च लेकर आए हैं? देखिए, हम सब तो सर का बर्थडे सेलिब्रेट करते ही हैं, पर मार्केट भी पूरी तरीके से सर का जो बर्थडे वो सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं। अब सबसे पहले अगर आप मैं बात करूं तो निफ्टी 50 की अगर आप बात करें तो पिछले 7 साल में लगभग 2 दिन तो अगर आपको दिखेगा मार्केट हॉलीडे है, तो वो तो वैसे ही चीयर करा है, पर उसके अलावा भी अगर आप देखें 5 दिन लगातार जो है निफ्टी 50 अगर आप देखें पिछले लास्ट
7 साल में या तो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है या फिर मार्केट में हॉलीडे होता हुआ दिखा है। तो एक तो निफ्टी 50 की बात हुई। अब अगर आप सोच रहे हैं कि चलो निफ्टी 50 में हो सकता है ऐसा, तो ये कॉन्फिडेंस निफ्टी 50 में हुआ हो तो और किसी में नहीं होगा। पर अगर अब आता हूं मैं बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी में भी आप अगर पिछली क्लोजिंग को देख लें जो लगभग फ्लैट के आसपास बंद होती हुई दिखी थी, उसके अलावा सभी में जो छुट्टी मार्केट हॉलीडे हुआ है या फिर आपको पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो बैंक निफ्टी भी ये चीज बता रहा है। अब आप सोचें कि अगर निफ्टी 50 में ऐसा हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप में जाएं या मिड कैप में जाएं, वहां पर भी आपको दिखेगा ये सेम पैटर्न जो है वो आता हुआ दिखा है। पिछले 7 साल में या तो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है या फिर हॉलीडे होता हुआ दिखा है। डेटा भी आपके सामने अभी पूरा आ जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ हमारा देश ही सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये बात नहीं है। आप देखिए बाहर के इंडेक्स भी उसी तरह सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आप S&P 500 देख लीजिए या डाउ जोन्स देख लीजिए, पिछले 7 साल में वो भी या तो पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए दिखे या फिर उस दिन हॉलीडे तो होता हुआ दिखा है। तो कोइंसिडेंस एक बार होता है, 2 बार होता है, 4 बार होता है, 5 बार होता है, पर यहाँ पे तो 6 इंडेक्स में आपको सेम चीज दिखती हुई दिखे। क्या बात है, गजब। सेलिब्रेट दिन है सर, सेलिब्रेट करने वाला, और सारे बाजार सेलिब्रेट करते हैं। बात ये है हमारे बाजारों ग्लोबल मार्केट तो सेलिब्रेट। आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कोइंसिडेंस तो मैंने खुद ने कभी नहीं सोचा था। सर ये हम जब भी रिसर्च कर रहे थे तो हमने खुद ने भी 3-4 बार चेक करा, बोले इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। मतलब खुश तो रहना ही है, चाहे हॉलीडे हो छुट्टी हो तो भी खुशी है। खुशी है। और मतलब 7 में से 5 बार मार्केट्स ने ट्रेड किया है और 5 बार पॉजिटिव रहे। एक बैंक निफ्टी एक दिन आई थिंक फ्लैट बंद हुआ है, अदरवाइज बाकी सारे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, निफ्टी हो, डाउ हो, S&P हो, सारे पॉजिटिव। और आज भी ट्रेंड वैसे ही, आज तो खैर दिखता ही है, आज तो बढ़िया मूव दिख रही है। चलो बढ़िया, ये अच्छी खबर है। तो मतलब कम से कम मतलब मैं बर्थडे के दिन 3:30 बजे बाद भी मूड अच्छा रख सकता हूँ। ये चीज़ पक्की, हाँ तभी अच्छा है। हाँ, और तभी यार ये चीज़ बराबर है, नोटिस भी की है मैंने। मार्केट ऊपर बंद होते तो सारे फ्लावर्स और केक्स थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो आज भी आएंगे, फायरवर्क्स भी होंगे। चलिए शुक्रिया आपका अरमान, वाकई में बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च आपने दी। अच्छी लगी ना सर एनालिसिस? मतलब ये इससे बढ़िया गिफ्ट आप मेरी टीम मुझे नहीं दे सकती थी। ये बहुत अच्छा गिफ्ट आपकी तरफ से कि वाकई में अगर 2 जून को पिछले 7 सालों से ये ट्रेंड है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाह क्या बात है। और आज भी लग रहे हैं कि अच्छे मूड में है बाजार। तो चलिए बर्थडे सेलिब्रेशन बाजार भी करने के लिए आपको तैयार दिख रहा है। आइए फिर थोड़े स्टॉक्स की भी बात कर ली जाए, क्योंकि इतने सारे नंबर्स आए। एक बार ऑटो सेल्स पर जो आंकड़े आए हैं, सिद्धार्थ जी की राय लेना चाहूँगा। सिद्धार्थ जी, वैसे तो आप भी बात करते हैं, कई सारे ऑटो स्टॉक्स आप कवर भी करते हैं, अपनी राय भी देते हैं। बढ़िया ट्रेंड आ रहा है सर ऑटो कंपनीज के, स्पेशली 2 व्हीलर्स की सेल्स लगातार अच्छे ट्रेंड में रही है। इस बार भी अच्छी मूव आई है सर? बिल्कुल एकदम सही बात है दीपांशु, क्योंकि कल की आज की बात करें तो हीरो मोटो की 10% YOY जंप देखा गया, और हीरो मोटो को मेरे पीछे इस हफ्ते के रूरल रिवाइवल में भी पार्ट ऑफ द स्टॉक था। तो मुझे लगता है कि 2 व्हीलर सेल्स बहुत बेहतरीन आ सकते हैं। इसमें जो हमारी टॉप पिक है वो है हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स। ये दोनों ही कंपनियां बहुत धमाकेदार सेल्स कर सकती है, वॉल्यूम्स कर सकती है आने वाले टाइम में। तो ये दोनों पे खरीदारी की राय है हमारी। तो हीरो मोटोकॉर्प, TVS यहाँ पर रखिए नज़र। टाटा मोटर्स ये भी आपको पसंद में आ रहा है। एक्शन में ये सारे काउंटर्स आपको दिख रहे हैं। आइए एक्शन में कुछ और स्टॉक्स भी आज आपको दिखने वाले हैं, क्योंकि खबरें कुछ हैं। मूव आपको आती हुई दिख सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इसका QIP खुला है। एसेंशियली इक्विटी के जरिए ये फंड रेजिंग कर रहे हैं। 5% के अधिक का डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। जो फ्लोर प्राइस है वो 30 रुपये का है, तो कल के क्लोजिंग से देखें तो लगभग 4.5% के डिस्काउंट पर है। कल थोड़ा स्टॉक एक्शन में भी आया था। सुमित जी, 30 रुपये का फ्लोर प्राइस है, एक बार जरा चार्ट्स पर भी देख लें, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं। QIP कल शाम को लॉन्च हुआ सर। जो देखिए स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक लोअर लेवल से अच्छी तेजी दिखा रहा है। 28 रुपए से इसने मूव स्टार्ट किया था और अभी 31-35 के आसपास का कल का क्लोजिंग है। छोटा मोटा कोई भी डिप आता है 1 रुपए का, तो लोअर लेवल पे इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर के अंदर 32 रुपए का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, और फिर ऊपर में 35 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल सकता है। तो डिप में खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चलें। आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इसमें भी आते हुए दिख रहा है। AB कैपिटल ये फंड रेजिंग करने जा रहा है। इक्विटी के जरिए 1250 करोड़ रुपए जुटाएगा। 2 प्रमोटर कंपनीज को शेयर्स दिए जाएंगे 165 के भाव पर। तो कल की क्लोजिंग से देखें तो 4% के डिस्काउंट पर होगा। ग्रासिम से 1000 करोड़ जुटाएंगे और सूर्य किरण इन्वेस्टमेंट से 250 करोड़ रुपए जुटाने जाए। तो AB कैपिटल की फंड रेजिंग भी हो रही है। हिमांशु जी, एक बार चार्ट देखें सर AB कैपिटल के। डीप देखिए, मोटा मोटी चार्ट देखने में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए स्टॉक का। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपटर्न में स्टॉक चल रहा है।
जो भी डिप मिले स्टॉक में खरीदारी करें। 160 रुपए का अगर चाहे तो एक दिमाग में लेवल रखें, जब तक 160 के ऊपर बना हुआ है कोई चिंता की बात नहीं है। बने रहें, हर गिरावट पे खरीदें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में लगातार अप ट्रेंड जो है अपना वो जारी रखेगा। अपसाइड में कुछ जो लेवल्स हैं, जो ध्यान रखने वाले लेवल्स हैं, वो लगभग 195 और उसके बाद 205 रुपए तक के लेवल्स हैं, जो टारगेट्स मुझे लगता है कि आई करके स्टॉक में बने रहें, खरीदारी करें और होल्ड करें। तो ट्रेंड अच्छा बना हुआ है और फंड रेजिंग कर रहा है, बट इस पर आप खरीदारी करके चलिए, ये आपके लिए राय आ रही है। नजर रखते हैं इस काउंटर पर भी। इन्फो एज, ये इंटरेस्टिंग खबर आई है। इन्होंने अपनी खुद की ही एक सब्सिडरी है जिनका फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कराया है। ऑल चेक्स डील इंडिया और 4B नेटवर्क्स दोनों में निवेश किया है, उसका फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं। करीब 288 करोड़ की आर्थिक सहायता दी थी। अब इन सब्सिडीज का कहना है ये लोन्स खराब हो गए हैं, बट कंपनी इस एक्सप्लेनेशन से खुश नहीं है और इन्होंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन मांगा है। इन्फो एज, कुणाल जी चार्ट एक बार देखें सर। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है नौकरी का, हमने देखा है कि स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आता हुआ नीचे के लेवल से देखने को मिल रहा है। एक हर्डल है जिसका जिक्र पहले भी मैंने किया था और ये हर्डल लगभग 4400 रुपए के आसपास है। 4400 के आसपास से ही ये स्टॉक 2 बार टकरा करके काफी नीचे के लेवल्स तक आया है, तो ये एक बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस है। 4400 पार होगा तो इसमें एक नया अपसाइड देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 4100 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें। 4400 पार होने पर नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, तो यह है आपके लिए इन्फो एज, जहां पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं फॉरेंसिक ऑडिट सब्सिडी का इन्होंने ही शुरू करा है, तो उसके क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं आपके लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स बढ़िया एक्शन में रहा है रिसेंटली, और यहाँ पर खबर आ रही है रिपोर्ट्स के जरिए कि इनका जो हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है उसमें हिस्सा बेचकर करीब $200 मिलियन जुटाने की तैयारी में है। 5 से 6% हिस्सा बेच सकती है। जो हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म की एंटरप्राइज वैल्यू है वो 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स की आ रही है, तो उसके दम पर अच्छा स्टेक सेल करके ये फंड्स जुटा सकते हैं, ऐसी खबर आई है। बंसी जी, अपोलो हॉस्पिटल्स इस चार्ट पर राय सर, कल अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था। दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, चार्ट भी बढ़िया है, तो जिनके पास है पहले तो बने रहने की राय है। और टेक्निकली दीपांशु मुझे लगता है ये स्टॉक 5300 5400 के अराउंड जा रहा है, तो इन स्तरों पर जिनके पास है बने रहें। हल्की फुल्की करेक्शन में इसमें बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को अपनाएं। ओके, तो यह है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स भी, जहां पर रखनी है नजर। बायोकॉन, इस पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि यहां पर भी हमने थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। कोहेरस बायोसाइंसेज जुलाई में बायोसिमिलर हुमिरा का लॉन्च करने वाली है। मौजूदा भाव के 85% डिस्काउंट पर ये लॉन्च आने वाला है। जुलाई में बायोकॉन भी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला है, तो कंपटीशन होने वाला है। बड़ी मार्केट है इस प्रोडक्ट की, करीब $18 बिलियन की यूएस में मार्केट है। सचिन जी, एक बार बायोकॉन का चार्ट देखेंगे सर। थोड़े एक्शन में ये भी रिसेंटली रहा है, कल फ्लैट था, बट चार्ट्स क्या कहती हैं इसकी? काफी इम्प्रूवमेंट है दीपांशु। इनफैक्ट एक काफी शानदार रैली के बाद जिस तरीके से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी अपने रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद, वहां से मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस बनाया इसने 240 के आसपास का। तो आई थिंक ये बेस अगर वीकली चार्ट पे, वीकली क्लोजिंग पे मेंटेन हो जाता है तो वापस एक स्विंग बन सकता है 260 लेवल्स के आसपास का। इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी तक काफी समय हो गया है उसने चाल नहीं बनाई है। सो इमीडिएट बेसिस पे जो यहाँ पर रेंज नजर आ रही है 240 से 260 की, आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ही ऑस्किलेट होना चाहिए। बट ट्रेंड वाइज अभी भी काफी स्ट्रांग रहा है, तो एक एलिवेटेड बेस जो मिला है 240 के आसपास का, वहां पे मुझे लग रहा है फ्रेश स्टॉप लॉसेस बनाए जा सकते हैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए। ट्रेडिंग के लिए से टारगेट होगा अराउंड 255 से 260 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन। हेल्थ केयर और फार्मा से जुड़े स्टॉक्स आज भी एक्शन में आपको दिखेंगे।